राजा तेनू रब दा वास्ता। तुमने देखा खाला ने मुझे कितनी बातें सुनाई है। मैं बदतमीज हूँ, बदज़बान हूँ, छोटे दिल की हूँ। मम्मी का गुस्सा है, पता है तुम्हें उनकी तबीयत का। किसी के गुस्से की बर्दाश्त करने की आदत नहीं है मुझे। यहाँ अरे सदीक खालू के घर पे रही हुई हो, कैसे गुस्से की आदत नहीं हो सकती तुम? तो वो तो मेरे अब्बा है ना, किसी और के गुस्से की आदत नहीं है मुझे। आखिर बेटी किसकी हो? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कहने का कि क्यों रो रो के बुरा हाल किया है तुमने अपना? छोड़ो उन बातों को, अपनी तबीयत खराब कर रही हो फजूल में। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो आसिफ, अगर खाला का मेरे साथ ऐसे ही रवैया रहा ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा तो फिर कहाँ रहेंगे? हम अलग हो जाएंगे। पागलों वाली बातें मत करो। एक दिन हुआ दुकान लिए हुए को, 2 दिन हुआ बिजनेस सेट हुए हुए को, मैं कुछ सेठ ही बन गया। इस घर में रहने में हमारा ही फायदा है। अलग हुए ना तो दुकान क्या घर भी बंद हो जाएगा। इस वक्त सारा खर्चा ऐसे भाई उठा रहे हैं, दुकान का, घर का। तो क्या सारी उम्र यही मरना पड़ेगा? नहीं भाई, लेकिन कम से कम तब तक जब तक हमारा मफाद है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, फिर आसिफ तुम खाला जान को समझा दो, मेरा मुकाबला जुबैदा भाभी से ना क्या करें। अरे तुम्हारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है भाई, ठीक है? अब तबीयत मत खराब करो अपनी। शुक्र है फ्रिज तो आया। हाय कितना अच्छा है, देखो तो मेरे बेटे की हक हलाल की कमाई का फ्रिज है, इतना खूबसूरत लाल रंग का। भाभी कैसा लगा आपको फ्रिज? अच्छा है। भाभी वैसे एक बात बोलूं, अब तो इस फ्रीजर के अंदर आप कबाब, कोफ्ते वगैरह सब रख सकती हैं। देख तो सही, अभी तो फ्रिज आया है माशाल्लाह। हमारा एहसन तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भेजेगा हमारे लिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई देख लिया, बहुत अच्छा है फ्रिज। थक गई हूं, अंदर जा। चलो आसिफ। हाँ चलो। अम्मा इसको आज ही लेके चलते हैं। हाँ सुन, ऐसा कर, वो जो प्लास्टिक के बर्तन ही हमारे जरा धोकर सेट करेंगे, इसके अंदर सजा लेंगे इसको, हैं? मैं किचन को साफ करती हाँ हूँ। तू चल जरा चल, बल्कि रुक मैं भी आती हूँ तेरे साथ। इसको आज जरा अच्छी तरह सेट करेंगे बावर्ची खाने में। इमन, आपके बाबा ने फ्रिज भेजा है, आपको अच्छा लगा? नहीं मामा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल को सताए वही याद तेरी, मुझको भूल ना पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यो परदेसी, जलती हो आग के जैसी। जब से हो यो परदेसी, रूठी हो किस्मत जैसी। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा।
घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती है रास्ता। दरवाजे पे कौन आया? आलिया, आलिया, अरे सुन नहीं रही हो? कोई है दरवाजे पर? देखो। जी अम्मी। इस वक्त पता नहीं कौन आ गया। कोई अयूब था गेट पर, कह रहा था मस्कत से आया है, एहसन भाई ने पार्सल भिजवाया है। अरे वाह, दिखाओ जरा तो। ये तो जुबैदा भाभी का पार्सल है। अरे तो क्या हुआ? खोल जल्दी से, ये खोल, इसे निकाल। अरे ना मासत के, ये बच्चे ने वहां से चीजें तो भेजी हैं, देखो ना उसका जज्बा देखो। अरे इसमें है क्या क्या, निकाल तो सही। जुबैदा भाभी जल्दी आए। एहसन भाई ने आपके लिए और आपके आने वाले बेबी के लिए चीजें भिजवाई हैं। अच्छा रुको, अभी अब तुम जाके जरा अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो, मैं देखती हूँ ये। चलो रखो। है जुबैदा, ये एहसन से इतनी सारी फरमाइशें तुमने की थी क्या? नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला एहसन से। हाँ, वही आई होगी उन्हें जो इतना सारा सामान भिजवा दिया। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझ रही हूँ। रोजाना खत लिखे जा रहे थे और उन खतों में क्या क्या फरमाइशें थी ये भी नजर आ रहा है। अरे कुछ तो एहसास करो, तुम्हें पता भी है कि मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, गर्मी में, धूप में, पसीने में ख्वार होता फिर रहा है, मगर नहीं जनाब, अपनी पड़ी हुई है या अपनी बेटी की पड़ी हुई है। कसम से अम्मी, मैंने एहसन से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने खुद भेजी है ये चीजें। हाँ, तो एहसन भाई को हमारा ख्याल तो नहीं आया, कुछ हमारे लिए भी भिजवा देते। अरे तुम्हें अपनी पड़ी है, उसने माँ के लिए कुछ नहीं भेजा। मेरे लिए कोई जर्सी, कोई जुराबे, कोई छोटा मोटा कंबल ही भेज देता, और तो और ना बहनों के लिए कुछ भेजा ना किसी और के लिए। अजीब। चले अम्मी, बस भी करें, इस जुबैदा भाभी की चीजें उन्हें दे दें। तुम्हारा बोलना जरूरी होता है क्या? तुम चलो उठो और जाके देखो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो। जाओ जाके तुम किचन संभालो। जी अम्मी लेकिन ये गलत है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? इतने सारे कपड़े, ये चॉकलेटें, ये सब क्या जुबैदा को थमा दूं मैं? आधी चॉकलेटें जाएंगी नबीला के बच्चों को और आधी मैं दे दूंगी इसको। बाकी देखो, नबीला की नंद के यहाँ बच्चा हुआ, उसे भी तो कुछ देना होगा ना, उसे दे दूंगी। और कुछ चीजें मैं रख लूंगी, मुझे पता है क्या चीज कहाँ काम आती है। फिर ये देना दिलाना भी तो होता है, मुझे भी तो लोगों को मुंह देना है, इसमें भी तो ऐसा नहीं की इज्जत है। क्या ये आप सारी चीजें बांटने लगी हैं? हाँ हाँ बांटूंगी, मगर ढंग से। क्या बुराई है? इन सब कामों में तो पैसे खर्च होते हैं, बचत होगी। बस तुम मेरा सर मत खाओ। अच्छा अम्मी, एमन की गुड़िया और उसके कपड़े तो उसको दे दें। ऐ जुबैदा, सुनो जरा इधर। जी अम्मी। ये लो पकड़ो, एमन के लिए गुड़िया भेजी है उसके बाप ने। हाँ भाई, ये मत समझना कि मैं तुम पर बड़ा जुल्म कर रही हूँ। बात ये है कि मुझे लोगों को मुंह देना होता है, मुझे इन्हीं खर्चों में चलाना होता है। मेरा बच्चा बड़ी मेहनत से कमाता है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और फिर तुम्हारे यहाँ तो भाई अस्पताल का खर्चा भी आने वाला है। तुम्हारे तो बच्चे भी बड़े ऑपरेशन से होते हैं, वो कौन करेगा? ऐसा नहीं तो करेगा ना, इसीलिए मैं ये तरीके से चल रही हूँ। जाओ। एमन, जी। मेरी बेटी के लिए उसके बाबा ने बहुत अच्छी चीज भेजी। क्या भेजा है? ये देखिए, आपकी नई गुड़िया। मुझे नहीं चाहिए। मुमताज, एहसन के बाहर जाते ही घर की तो हालत ही बदल गई माशाल्लाह। और ये इस हालत में भी काम कर रही है। अरे काम क्या है, नई वॉशिंग मशीन खरीदी है, धुले हुए कपड़ों को अलगनी पे तो डालना है सिर्फ। अब ऐसे भी इस हालत में काम करना सेहत के लिए अच्छा होता है।
वो तुम्हारी दूसरी बहू नजर नहीं आ रही। माँ की तरफ गई है। खाला चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। जब फारिग हो जाओ तो एक गिलास पानी पिला देना। जी दिलाती। वैसे मुमताज, जब से तुम्हारे घर में फोन लगा है ना, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। आज मैंने सोचा मैं खुद जाकर तुमसे मिली। अरे भाई माशाल्लाह, जब से एहसन बाहर गया है घर की 100 जिम्मेदारियां जो अब मुझ पर आन पड़ी हैं। घर को ठीक ठाक करवाना, चीजें खरीदना, पेंट वेंट करवाना, ये सब कुछ मैं ही तो करती हूँ। एहसन ने तो मुझे कह दिया कि अम्मी आप पैसे की फिक्र न करें, जो चाहें सो खरीद लें। अब बहू की हालत है तो तुम्हारे सामने ही है, तो सभी जिम्मेदारियां मुझी को करनी है। खाला पानी। बेटा, डॉक्टर के तो बाकायदगी से जाती हो ना? जी खाला। अल्लाह का शुक्र है हर तरह का आराम है यहाँ। वो और बात है कि अब एमन बहुत शरारती हो गई है, बहुत भगाती से अपने पीछे। एहसन की तो बहुत लाडली है अमन, बहुत याद करती होगी बाप को। अरे क्या याद करना, एक बार हफ्ते में बात हो जाती है उसकी। अल्लाह का शुक्र है हर तरह का आराम है घर में। और यूं भी हर वक्त उदास मातमी शक्ल बनाना नाशुक्री के बराबर होता है। अच्छा मुमताज, अब मैं चलूंगी, रास्ता घर पर अकेली है। अरे कुछ देर तो बैठो, अभी क्या जल्दी है। नहीं, फिर आऊंगी आराम से, अभी जरा जल्दी में। ठीक है? है रुकैया को तो देखो, काम हाँ की नुक्ताचीनी। ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम इतना काम क्यों कर रही हो, आराम से तो हो। भाई तुम अपनी बहू को जाके देखो, राशिदा के तो नाक में दम कर रखा है। और तुम्हारे के मुंह में घुंघनियां पड़ी थी। तुम नहीं बोल सकती थी कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, अपने घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है। मगर नहीं, ऐसी मातमी सूरत बनाई कि बस ये होती है नाशुक्री। ये अम्मी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कि तुम कहाँ मानने लगी, ये तो तुमने सीखा ही नहीं अपनी गलती मानना। बस अपनी कहे जाओगी। खैर जाओ, अब जाके खाना चढ़ाओ, आली आ रही होगी, उसे भूख लगी होगी। जी अम्मी। और हाँ सुनो, ये एमन कमरे में क्यों बंद रहती है भाई, उसे क्यों नहीं आने देती तुम बाहर? पता नहीं अम्मी, खुद बंद रहती है कमरे में, मैंने कुछ नहीं कहा। हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। अच्छा बीबी जाओ, जाके खाना पकाओ, आली आने वाली है। आराम से। अरे खाला, नौशी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा कि क्लिनिक के बाद फिर मिलाने ले आऊं आप लोगों से। आराम से बेटा, आराम से बैठ। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटा देख लेना, डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले पहले बच्चे का मामला है और मेरी नौशीन तो तुम्हें पता है कितनी नाजुक है। अरे खाला फिक्र ना करें, बेहतरीन डॉक्टर है और बेहतरीन हॉस्पिटल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तीरो, क्या हाल है मियाँ? ठीक ठाक जी। कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रॉपर्टी का काम? एकदम फर्स्ट क्लास हाल जान। मियाँ अब अपना ऑफिस बनाने की सोचो, किराए की मुसीबत से जान छूट जाएगी। जी जी, यही कोशिश है। तो बैठ जाओ, खड़े क्यों? जी जल्दी आ जाऊंगा मैं शाम को। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। और बताओ एहसन कैसा है, कब आ रहा है? अभी तो नहीं खाला, वो तो वहां पे खुश है। अच्छा, मुझे तो लगा उनके यहाँ भी बच्चा होने वाला है तो शायद वो लोग आ रहे हो। अरे नहीं नहीं खाला, अभी कोई प्लान नहीं है, 2-3 साल कहीं नहीं गए।
हेमंत, कुछ खाओगी? चिप्स लाऊं? अच्छा, मीठी रोटी खाओ? नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा चलो, तुम्हारी नई गुड़िया से खेलते हैं। मेरे पास मिनी गुड़िया है। अच्छा, बाबा कौन सी नज़म सुनाते थे? मुझे याद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं याद है। क्या हो गया है मन आपको? ना खुश होती हैं, ना कुछ सुनती हैं, ना जवाब देती हैं बेटा, कुछ भी नहीं खेलती। मैं क्या करूं बेटा आपके लिए? मुझे पता है आप अपने बाबा को मिस करती हैं, मगर उनको वापस लाना मेरे बस में नहीं है बेटा। मम्मा, जी मम्मा की जान। मैं आपको बाल बनाऊं और मेकअप करूं? क्यों? इसलिए आप भी तो कुछ नहीं बोलती। ना बाल बनाती है, ना लिपस्टिक लगाती है, ना कुछ होती है। क्यों मामा? मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यो परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। हेलो, हाय एहसन, अरे मेरा बच्चा कैसा है? हाँ हाँ, हम सब ठीक है। तो ठीक है ना? अम्मी, एहसन भाई से हट जा, पहले मुझे तो बात करने दे जरा। अपने दिल की प्यास तो बुझा लो, अपने बेटे की आवाज सुन लो। भाई, तूने जो पैसे भेजे थे ना, उससे मैंने तेरी बेगम के लिए वॉशिंग मशीन ले रही थी। अब तो बड़ी सहूलत हो गई है। हाँ, वो ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, ये लो बहन से बात करो, बेचैन हो रही तुमसे बात करने के लिए। हेलो भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जी, कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, एमन से? हाँ एमन, इधर आओ, मैं बात कराती हूँ। इमन बात करें। हेलो बोलो। बोलो ना। अल्लाह मुझे दे जरा। नहीं नहीं, भाभी से बात करते हैं। भाभी बात करें। हेलो एहसन, जी मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। जी गई थी डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, वो उसने आपकी आवाज सुनी है ना, इसलिए हैरान हो रही है। आप फिक्र नहीं करें, वो ठीक है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए एहसन, बस आप। अरे मुझे बात तो करने दो जरा, अभी माँ से पूरी तरह बात भी नहीं हुई। हाँ अच्छा, मैं ठीक हूँ बेटा, बस जरा ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे सर में दर्द हो जाता है कई दफा, पर तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, वो इस दफा जब खर्चा भेजो ना, थोड़ा ज्यादा भेज देना, घर में 2-2 खुशी आने वाली है ना, अखराजात बढ़ रहे हैं। अरे भाई, वो नबीला भी कह रही थी कि कोई आने जाने वाला हो तो उस मंजूर के लिए घड़ी जरूर भेज देना, और बच्चों के लिए वो गेम नहीं होती, वो जो टीवी के साथ लगाते हैं, वो वाली भेज देना है। चलो बस तुम यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। और तुम शौहर परदेश में हो तो बात करते हुए जरा हौसला दिखाना चाहिए, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी हलक से, क्या हो गया था? अजीब औरत है। भाभी आप आराम कर लें। मम्मी, दिल घबरा रहे हैं, मुझे लगता है मुझे भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। खैरियत है? कोई परेशानी की बात तो नहीं?
ऐसी तबीयत घबरा रही है थोड़ी सी बस। कैसी खातून है आप? बहू को अकेले यहाँ ले आई, कोई मर्द भी साथ नहीं है और पैसे भी नहीं लेकर आई। अम्मी, हाँ कहो। एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो अब तक मोहल्ले के अस्पताल में दिखा रही थी, अब सोच रही थी कि किसी बड़े अस्पताल में नाम लिखवा लें। ये नया रिवाज शुरू हुआ है बड़े बड़े अस्पतालों में नाम लिखवाने का, और हमारे जमाने में तो सब कुछ घरों में हो जाता था। अम्मी लेकिन अब ऐसा नहीं होता, और ऐसे भी बार बार पूछ रहे हैं। वो होते तो मुझे किसी से कहना ही नहीं पड़ता। नहीं समझ में नहीं आता मैं किससे बात करूं। अच्छा चलो, मैं आसिम आएगा तो उससे बात करूंगी, तुम्हें किसी अच्छे अस्पताल में, बल्कि वहीं तुम्हारा नाम लिखवा देना जहां नौशी का नाम लिखवा रहा है। करती हूँ बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, कब के निकले हुए तुम, अब घर में आ रहे हो हैं? बड़ी देर लगा दी। अरे अम्मा वो बाजार भी जाना था, फिर खाला खालू की तरफ भी जाना पड़ा, और वापसी पे हॉस्पिटल से होकर आए ना, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा अब अगली बार जाओ ना तो अस्पताल जाते हुए मुझे और जुबैदा को साथ ले जाना। क्यों? इतने नन्हे मत बनो, तुम्हें नहीं पता उसे अस्पताल क्यों लेकर जाने। एहसन के बार बार फोन आ रहे हैं, उसे भी कल को मुंह देना मैंने। अच्छा ले जाऊं। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे सोना है। तुम चले हो या यहीं बैठने का इरादा है? तुम चलो, मैं आता हूं। जल्दी चले जाना, कमरे का दरवाजा तुम्हारे मुंह पे बंद कर देगी वो। अब जाओ। अच्छा ना, अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? इस हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। चलो मुंह ठीक कर लो। आसिम, इस घर में ना तो किसी का मुंह ठीक रह सकता है और ना ही गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा ना, छोड़ो, तुम शॉपिंग अम्मा को दिखा देती। क्या? खाला को अपनी शॉपिंग दिखाती ताकि जुबैदा भाभी भी अपने बच्चे के लिए सारा का सारा ऐसा सामान उठा लाए। वो कैसे ले सकती हैं? उनके यहाँ थोड़ी ना बेटा हो रहा है, और तुमने तो सारी शॉपिंग बेटे के लिए की है। इससे ये तो है, अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ बेटा है, और डॉक्टर ने भी कह दिया। पता है आसिम, मुझे तो पक्का यकीन है जुबैदा भाभी क्या बेटी होगी। इंशाल्लाह। और फिर तुम देखना कि इस घर में और अम्मी के दिल में तुम्हारी हैसियत में कितना इजाफा हो। जुबैदा, अभी चलेंगे ना? जुबैदा भाई आना, जरा दरवाजा बंद कर लेना, हम अस्पताल जा रहे हैं नौशी को लेकर। बस बस बस, घबराओ नहीं है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे। हाँ जुबैदा, हम बस निकल रहे हैं और तुम ठीक से दरवाजा बंद कर लेना। वो अम्मी, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं हो रही। आसिम जल्दी करो। हाँ आ गया।
ये आप ध्यान रखिएगा, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूँ। मम्मी दिल घबरा रहे हैं, मुझे लगता है मुझे भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। अरे जुबैदा क्या हो गया, तुम क्यों इतनी घबरा रही हो? देखो इसकी तो पहली बार है ना, तुम्हारा दूसरा तजर्बा है। तुम परेशान मत हो, जाके कमर की सिकाई करो, आराम करो, ठीक हो जाएगा। अल्लाह देखे आसिफ कहाँ रह गया। अरे बस आता होगा, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, हौसला करो। मम्मी टैक्सी आ गई, टैक्सी आ गई, जल्दी करें। खाला खालू को फोन कर दिया, चलो। वो अस्पताल ही पहुंच जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी। बिस्मिल्लाह। ध्यान से, देखो, ध्यान से। ऐसे, आ जाओ, ध्यान से। और आपने पैसे रख लिए ना? हाँ, रख लिए थे। हाँ। हो सकता है कि ऑपरेशन भी कराना पड़ जाए। अल्लाह ना करे, क्या हो गया तुझे? बस ध्यान से। हाँ, चल। आराम से, आराम से। हाँ। चलो जल्दी कोई नहीं। आ जाओ, ख्याल से बस, संभाल के। दरवाजा बंद कर लेना बेटा। आ जाओ। हसन भाई, खैरियत है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? ऐसी तबीयत घबरा रही है थोड़ी सी बस। क्या हुआ? घर वाले याद आ रहे हैं क्या आपको? घर वाले भूलते ही कब है? हम नहीं भूलते, लेकिन वो हमको भूल जाते हैं। आप इस वक्त फोन भी तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिस तो बंद होगा ना। अल्लाह करे अब सब खैरियत हो। क्या कोई परेशानी की बात है? दिल में वसवसे से आ रहे हैं। वसवसे से आ रहे हैं तो आप अल्लाह से रुजू करें, वही हमारा मददगार है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आलिया, आलिया, क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो हैं? आलिया मुझे बहुत पेन हो रही है, रुकैया खाला को फोन करो प्लीज। हाँ मैं भी करती हूँ। हेलो रुकैया खाला, जुबैदा भाभी को बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? उनको एकदम दर्द शुरू हो गई है। अल्लाह,
हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो। गुड्डू टैक्सी लेकर आ गया है। और मेरा बच्चा, आओ आराम से। आलिया। जी भाभी, एमन सो रही है, प्लीज उसका ख्याल रखना। पूछेगी तो मुझे बहुत पूछेगी, अब फिक्र मत करो। आराम से बेटा, आराम से। बेटा बच्चे का बैग रखा कि नहीं? आलिया देखो, अलमारी में एक बैग रखा है, वो ला दो। जल्दी करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बच्चा यहाँ जरा खड़ी होकर सांस लो लंबे लंबे। खाला। शाबाश शाबाश। बस हिम्मत बेटा, हिम्मत, जरा सी हिम्मत। अब मेरा बेटा, शाबाश। लो मैं पता लेती हूँ। हाँ, ध्यान से बेटा। आहिस्ता आहिस्ता। क्या करूं बेटा, लिफ्ट खराब हो गई है। आहिस्ता बेटा। आराम से। बस यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बस यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। मरीज के साथ आप हैं? जी जी जी, मैं हूँ। इनके शौहर कहाँ हैं? शौहर तो यहाँ रहेंगे, वो तो मुल्क से बाहर होते हैं। देखें, केस मुश्किल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन मैं तो। सामने रिसेप्शन है, वहाँ जाके फॉर्म फिल करके पैसे जमा करवा दें। सिस्टर, मुझे तो फॉर्म पढ़ना भी नहीं आता और मेरे पास तो ऑपरेशन के पैसे भी नहीं है। कैसी खातून है आप? बहू को अकेले यहाँ ले आई, कोई मर्द भी साथ नहीं है और पैसे भी नहीं लेकर आई। बहू नहीं है मेरी, हमसाई हूँ मैं उसकी। तो इनके घर में से कोई नहीं आया? नहीं, घर में कोई भी नहीं था। अचानक जुबैदा की तबीयत खराब हो गई, मैं अकेले लेकर आ गई। सिस्टर बताओ मैं क्या करूँ? देखें, आप बैठे, मैं डॉक्टर साहिबा से बात करती हूँ, देखें वो क्या कहती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, सदैव कोशिश कीजिएगा कि ऑपरेशन ना हो। देखें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ मजबूरी होती है वहाँ हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और वैसे भी आपकी मरीज की हालत बहुत ख़राब है, बहुत कमज़ोर है वो। दुआ कीजिए आप। अल्लाह खैर करेगा। करम कर। हॉस्पिटल कैसा लगा खालू? अच्छा। हमने नोशी के ख्याल से ये अस्पताल लिया है, बहुत अच्छा वाला है।
मुबारक हो बेटा हुआ है। अल्लाह शुक्र है। मुबारक हो आपको, मुबारक हो, मुबारक अल्लाह ने ये दिन दिखाया। देखा आपने इतना ख्याल रखा ना नौशी का, तो उसने आपको पोते की दादी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। और ये तो बताओ कि मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक है, ऑपरेशन हुआ है, अभी बेहोश है, 2 घंटे बाद होश आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। मैं अपने बेटे को कब देख सकता हूँ? जी मैं थोड़ी देर में लाती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब पहले से ज्यादा ख्याल रखिएगा हमारी बेटी का। है क्यों नहीं, बिल्कुल सिद्दीक भाई। बात सुन आसिम, ये पकड़ पैसे, थोड़ी मिठाई पकड़ ला और कुछ सदका भी कर देना है। जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिंदगी वाला करे, बहुत मुबारक। अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चे के कपड़े कहाँ हैं? बच्चे के कपड़े दीजिए। सब खैरियत है ना? ऑपरेशन हो गया? दुआ आपकी कबूल हो गई है, ऑपरेशन से बचत हो गई है, अल्लाह ने बहुत करम किया है। बच्चे के कपड़े दीजिए। जुबैदा तो ठीक है ना? जी ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी कमजोरी है। आप उनके घर वालों को समझाइएगा कि उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दें। कुछ खाने पीने के लिए तो देते ही नहीं और बच्चे की ख्वाहिश करते हैं। अच्छा सुनिए सिस्टर, आपने बताया नहीं कि हुआ क्या है? बेटा हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा भाई आसिम, अब मुझे तो तुम घर छोड़ा। खालदा तुम तो यही हो ना? हाँ अपा, मैं नौशी के पास ही हूँ। अब मुझे जाना चाहिए जुबैदा और आलिया घर पे अकेली। अच्छा नौशी, मैं माँ को छोड़कर ना बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। जल्दी आ। वैसे आपा अपनी बिला वजह रुक कर जहमत की, घर जाएं आराम करें। मैं हूँ नौशी के पास, परेशान ना हो। अरे भाई खुशी का मौका था, दिल तो मेरा यहीं पड़ा था। ख्याल रखना है जी खाला, इसके पास ही रहना। ये ले आसिम, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चल निकले आजा आसिम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा देखो तो सही, कितना प्यारा बेटा हुआ है। बैठाओ बेटा इसको। कैसी किस्मत है तुम्हारी, वो यहाँ मौजूद ही नहीं जो तुम्हारे दुनिया में आने में सबसे ज्यादा खुश हो सकते।